शेख ने ऐलान कर दिया 70 रुपये में खाइए, खा के उलट जाइए, हिलना नहीं है। आजकल तो लोग बाराती जाते हैं, इधर इधर पता नहीं बाराती जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इधर भी 4 गाड़ी 5 गाड़ी ज़्यादा जाते हैं। एक जगह तो देखा, लड़का का घर यहाँ है, लड़की का घर 1 किलोमीटर है, 60 गो स्कॉर्पियो किया था बाराती जाने के लिए। गाड़ी जब खड़ी किया तो लड़की का दरवाज़ा पार कर गया। ये गाड़ी लेके जाएगा कहाँ? पूर्णिया कटिहार घूमेगा, सिलीगुड़ी चला जाएगा। अच्छा, कितने लोगों को देखते हैं जिस दिन बारात जाना हो सुबह का नाश्ता नहीं खाता है, पेट खाली रखेगा। इसका पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? तौबा तौबा। एक जगह जलसे में वो क्या कहते हैं कि खाने का टेबल, उस शादी में 4 आदमी बैठता है एक टेबल पर, कुर्सी लगी थी। एक नौजवान खाए जा रहा, अल्लाह का बंदा खाए जा रहा। ये बोटी निकालो तो, ये वाला है वाला, इतनी हड्डियां जमा कर दिया टेबल में। तो हम सोचे रे बाप, ये जा कहाँ रहा है? खा तो ही रहा, लेकिन आखिर ये भेज कहाँ रहा? जब इतनी हड्डियां जमा हो गई तो लगाने वाला उसका चेहरा देखता था, ये पहला आदमी है। बोला कि अब नहीं। तो हम बोले गए बेटा और ले लो थोड़ा सा। बोला नहीं, तबीयत अलील है मेरी। तो तबीयत अलील में ये आलम है, अगर तबीयत अच्छी होती तो क्या होता भाई, अल्लाह की नेमत है, खाओ। लेकिन अफसोस का मकाम है। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करने? आज डॉक्टरों के चांदी हैं। डॉक्टर तो चाहता ही है कि तुम बीमार पड़ो, खाली आओ आओ खाली। फिर इतना खून निकालेंगे, तुमको खून टेस्ट से पहले बेहोश करेंगे। पूर्णिया जाइए, इतना बड़का सुइया में खून निकालता। और टेस्ट तो इतना लिख देगा कि बस। खाने के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करना है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा। 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहाँ तीनों हिस्सा फुल। पानी बोले यहाँ तो बताइए, वो डॉक्टर के यहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा? तो कहने का मेरा गरज यही है कि अल्लाह की नेमत है, नेमत समझ कर खाओ। जब भूख रह जाए तो हाथ खींच लो, आजमा कर देखो। भूख रहते, पेट में भूख है, हाथ खींच लो, रोक दो खाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। मुसलमानों, नौजवानों, खाने पर मत मिटो। अल्लाह की नेमत है, खाओ, लेकिन अल्लाह का हम्द सना भी करो, अल्लाह की तारीफ़ें भी करो। एहतियात से खाओ ताकि बीमार ना पड़ो। पेट का प्रॉब्लम हुआ था हमको, कलकत्ते में अपोलो हॉस्पिटल में गया डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर महेश गोइंका नाम था, पेट का डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर। बड़ी मुश्किल से अंदर गए। जब मेरी बारी आई, लेटाया बेड पर, बोला कपड़ा उठाइए, तो कपड़ा, पेट का कुर्ता उठाए, 1 थप्पड़ मारा पेट में। बोला उठ के बैठिए, हो गया। हमने कहा या अल्लाह, ये क्या कर दिया? बोला आपने
क्या क्या खाता है? हमको कहा, जो खाना खाता है। बोला नहीं, एक रोटी को 1 घंटा में खाना है आपको। तो हम सोचे कि 1 रोटी को 1 घंटा में खाएंगे तो 4 रोटी खाते हैं हम, तो 4 घंटा हम खाने में लगा देंगे। नाश्ता खाते खाते जोहर का टाइम हो जाएगा, दोपहर का खाने का टाइम हो जाएगा। अरे क्या बोल रहा भाई, बात समझ में नहीं आ रही इसकी। और कुर्बान जाओ, उनका कहने का मतलब यही था कि आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ें, उसको अच्छी तरीके से चबाइए। चबाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, दांत उसका मुकम्मल काम कर देगा, फिर वो ग़िज़ा, फिर वो रोटी अंदर जब जाएगी तो लीवर पर बोझ नहीं पड़ेगा, मैदे पर बोझ नहीं पड़ेगा, वो खाना जल्द हज़म हो जाएगा। उनका इशारा ये था। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, और कुर्बान जाओ कि छोटा लुक़मा उठाओ, खाना अच्छी तरीके से चबा कर खाओ, कम खाओ। ये सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो डॉक्टर के यहाँ से बच जाइएगा। ये होगा इसलिए कि अब आज हर आदमी गैस्ट्रिक के बीमारी से परेशान है, हर आदमी गैस्ट्रिक के बीमारी से परेशान है भाई। अब तेल ज़्यादा खाओगे, मसाला ज़्यादा खाओगे, नमकीन ज़्यादा खाओ। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाइए, एक सहाबी ने पूछा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि अल्लाह के रसूल का घर में खाना कैसा था, खाना कैसा था? कुर्बान जाइए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा प्याला, पानी का एक प्याला ली और रोटी तोड़कर उसमें रख दी, और पूछने वाले को पूछने वाले को बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना यही था। का कैसे खाते थे? ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला, कैसे खाते थे? कहा कि अल्लाह के रसूल का खाना यही था, यही खाते। ये मिर्च मसाला टेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग डालते हैं, ये नुकसानदेह है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। जितना हो सके सादा खाना खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भूख से कम खाना खाओ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर। बताइए, ये 2 नोट का ऑपरेशन हो गया है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। बात सही गलत? एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह बरसोनी चाय की दुकान में बैठ के बोला कि चला दिए। तो लोगों ने पूछा क्या चलाए? बोला नहीं चला दिए। बोले क्या चलाए? बोला एगो नमरी रहा फटा हुआ था, 1 महीना से गुलब्बाग पूर्णिया बरसोनी लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नात पड़ रहा था, 10 टका दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने मेरे हाथों में लाकर 150 रुपये दिया है। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुनिए, ये पैसा इंशाल्लाह मैं यही रखता हूँ। देखिए, अभी कोई मत आइएगा पैसा लेकर, अभी किसी को नहीं आना। आप ये मत सोचिए खाली हम तकरीरें करने खड़ा हुए हैं। आपके जेब से पैसे कैसे लेना वो हमको पता है। की नाम? नौशाद। चलिए बैठिए। नौशाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, अखलाक के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए। इंशाअल्लाह मैं जानता हूँ ये पतलबा की सरज़मीन है, ये बरसोनी की सरज़मीन है, ये बरारी की सरज़मीन है। बड़े बड़े दानी लोग, बड़े बड़े सखी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाक़े में रहते हैं, बसते हैं, जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम आवाज़ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझ
मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि आप मुझे महरूम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा आप ताउन करेंगे। तो मैं ये शेर सुना रहा था, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, देखो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह से लो लगा लोगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी अल्लाह सवार देगा। जुमे में खुतबे में इमाम साहब ने ऐलान किया, लोगों वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है। क्या पिलाता है? हाँ, दूसरा मत समझ लीजिएगा। अल्लाह हमें खिलाता है, अल्लाह हमें पिलाता है, अल्लाह हमें मीठी नींद सुलाता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतम वासीला। वो मेरा अल्लाह जो मिट्टी के नीचे कीड़ों को भी खिलाता है, वो मेरा अल्लाह जो पत्थर के अंदर में कीड़े मकोड़ों को भी मेरा अल्लाह खिलाता है। कुर्बान जाओ, कोई भूखा नहीं सोता। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शेख ठहर जाइए, एक सवाल का जवाब दिए। बोला बोलो। बोला आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो ठीक है, अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? काहे नहीं खाओगे? बोला नहीं, हम हड़ताल कर देंगे। बोला फिर भी अल्लाह खिलाएगा? बोला कैसे खिलाएगा? बोला जो देख कैसे खिलाएगा। बोला हम आज हड़ताल कर देगा, देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। घर चला गया, जुमे की नमाज पढ़ के घर चला गया, खाना नहीं खाया, रात हो गई खाना नहीं खाया, सुबह हो गई नाश्ता नहीं कर रहा है, माँ परेशान हो गई। माँ तो माँ होती है ना, माँ, अरे माँ तो माँ होती है ना। हाँ, बीवी एक बार पूछेगी खे वो, बोला नहीं, हो गया, नहीं खाइएगा सोइए, हमारा क्या जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ परेशान हो गई, मेरा लाल, मेरे लखते जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा 3 टाइम हो गया अभी तक तू खाना नहीं खाया, बेटा कमज़ोर हो जाए। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो,
उस पल को याद करो जब हम माँ की गोद में थे। जब शान हो गई, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा खाना खा ले, कमजोर हो जाएगा। बेटा बोला माँ मैं खाना नहीं खाता। देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली बेटा जिद ना कर, खाना खा ले। बेटा बोला कि माँ घर में रहेंगे ना तू परेशान करेगी। जंगल चला गया, कुछ दूर घर के बाहर जंगल था, जंगल चला गया। जंगल में बोले जंगल में रहेंगे, माँ परेशान नहीं करेगी। जंगल में जाके सो गया। इधर माँ बेहतरीन खाना बनाई, खाना बनाकर वो मटन बनाई, मुर्गा बनाई, पुलाव बनाई, एक थाल में सजा कर जंगल पहुंच गई। बेटा खा ले। बेटा कहता है माँ खाना रख दे, मैं नहीं खाऊंगा। माँ खाना रख के घर चली आई, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी करेगा। उस कोना में खाना छोड़ दिया, दूसरे कोने में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। 15-20 डाकू घुसा तो देखा रे बेहतरीन खाना है। एक डाकू खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो डाकू का सरदार बड़ा अक्लमंद था। उन्होंने कहा ना ना, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा और हम लोगों को मारने के लिए कोई ये साजिश रचा है। ढूंढो जंगल में कोई होगा, पकड़ के लिया उसको। डाकू लोग जंगल में घुसे तो देखा सोया है, पकड़ा कॉलर घसीट के लेके आया। डाकू के सरदार ने पूछा ये खाना किसका? बोला मेरा है। बोला खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा? हम समझ गए, हमको पहले शक था इस खाने में कुछ गड़बड़ है, खाना खा ले। बोला नहीं खाएंगे। बोला अच्छा ठीक है। एक डाकू को बोला कि 50 जूता मारो इसको, एकदम बीच चानी में 50 जूता मारो गिनती करके। अभी 25 पड़ा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला अब बर्दाश्त से बाहर है, मत मारिए, हम खाने के लिए तैयार है। बोला खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद की तरफ दौड़ा। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने ये तो बताया कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही था, लेकिन आप ये नहीं बताया हमको कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई, आज बात समझ में आ गई। इसलिए नौजवानों, अल्लाह